आज हमारा टॉपिक है नेचुरल नंबर। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग लगा लेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ये हमारा दो टाइप का होता है। ठीक है, एक होता है हमारा प्राइम नंबर और दूसरा होता है हमारा कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर के हमने बात करी थी जो कि एक से स्टार्ट होता है और हमारा लगातार चलता रहता है, तो वो हमारा क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ये जो हमारा सीक्वेंस है ये हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, अगर इसमें आगे 0 लग जाता तो वो हमारा होल नंबर हो जाता। ओके, तो देखिए प्राइम नंबर होता है ऐसा नंबर जो एक और सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो। ठीक है, जिसका फैक्टर केवल एक और इट सेल्फ हो। ठीक है, देखिए जिसका फैक्टर एक या इटसेल्फ मतलब हो गया वही नंबर हो। ठीक है, जिसका फैक्टर एक या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक हो या खुद से कटे। ठीक है, वही हमारा प्राइम नंबर हो जाता है। ठीक है, जैसे हमारा हो गया दो का फैक्टर कितना होता है, एक और दो, ये दो ही फैक्टर हो गया। इसका ओनली 2 फैक्टर होता है। ठीक है, ओनली 2 फैक्टर, that is 1 and itself। ठीक है, जैसे देख लेते हैं हम तीन का कौन कौन सा फैक्टर है, एक है, 3 है। ठीक, अगर बात कर लिया जाए 5 का भी क्या हो जाएगा, 1 5। ठीक है, 7 का भी हो जाएगा। कंपोजिट नंबर क्या होता है, एटलीस्ट 3 और मोर देन 3 फैक्टर। ठीक है, यानी कम से कम उसका 3 फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, या उससे ज़्यादा। जैसे मान लेते हैं कि 4 का कौन कौन सा फैक्टर हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। इसका 3 फैक्टर है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। उस वजह से हमारा 6 हो गया। 6 हमारा क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर 6 हो गया। ठीक है, इसका 4 फैक्टर है ना, यानी एटलीस्ट जो है हमारा ये होना चाहिए। इसके ऊपर एक हमारा बनता है क्या, कि जो है स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर कौन सा है। तो देखिए स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर वो हमारा 4 है। अगर इसी के बाद बात कर ले जाए स्मॉलेस्ट, देखिए स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, तो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर हो जाएगा हमारा क्या, 9 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके पहले हमारा 8 आता है, 8 का भी हमारा ढेर सारा फैक्टर हो जाएगा। 8 हमारा इवन है, फिर उसके बाद उसके पहले आता है हमारा 7 आता है, 7 का भी केवल 2 फैक्टर, वो हमारा प्राइम नंबर हो गया, 6 हो ही गया। हमारा 9 फैक्टर आता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट ऑड, इसका कौन सा, 1 3
देन उसके बाद 9, ठीक है। स्मॉलेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, और कंपोजिट नंबर ये हो जाएगा। ओके जी। अब हम बात कर लेते हैं प्राइम नंबर के बारे में, ठीक है। प्राइम नंबर होता है हमारा ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। इसका मतलब होता है ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है कि हमारा दो प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस 2 हो, ठीक है, सिर्फ 2 हो, ट्विन प्राइम नंबर वही होता है, ठीक है। क्या इतनी बातों को आप लोग समझ पा रहे हैं? यानी कि 2, केवल 2, जैसे कि हमारा हो गया 3 5, ठीक है, 3 5 हो गया हमारा ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ट्विन प्राइम नंबर जिनके बीच का गैप 2 हो। अब कहिएगा कि 2 और 3 हमारा प्राइम नंबर है, ट्विन प्राइम नंबर है, तो ये नहीं है ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। इसके बाद हो जाता है हमारा 5 और 7, ये भी हमारा क्या है, ट्विन प्राइम नंबर है, यानी केवल डिफरेंस क्या हो, 2 हो। इसके बाद हो गया हमारा क्या, 11 13, ठीक है। फिर उसके बाद हो गया हमारा 19 का क्या होता है, 19 20 21 नहीं, 21 नहीं होगा हमारा। तो ये होता है हमारा, ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर, यानी जिनके बीच, ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस केवल 2 हो, ठीक है। इनका जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, केवल 2 होना चाहिए, ओके। इसके बाद आता है हमारा एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, 1 से लेके 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। 51 से लेके 100 तक 10 प्राइम नंबर होते हैं। 1 से लेके 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं, और 1 से लेके 1000 तक 168 प्राइम नंबर होते हैं। इन सब को आप अच्छे से दिमाग में रखिएगा, ठीक है। आइए इसको रफ कर देते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा रिलेटिव प्राइम नंबर, ठीक है। देखिए रिलेटिव प्राइम नंबर ये क्या होता है, वैसा प्राइम नंबर जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक है। यानी कि जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे मान लेते हैं हमारा क्या हो गया, मान लेते हैं 4 और 9, ठीक है। इसमें एक याद रखना कि ये जो है हमारा, ये प्राइम नंबर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, ठीक है। प्राइम नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इसको आप नोट कीजिएगा। जैसे 4 9 हो गया हमारा, ठीक है। इसके बाद हो गया हमारा क्या, 15 22 हो गया, ठीक है। बोलिएगा कि ये हमारा
प्राइम नंबर नहीं है, तो हमने पहले वाले में एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो। अगर इसे मान लेते हैं हमारा ये हमारा क्या है, डेट इज़ 35 और 45, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन क्या हमारा 5 हमारा कॉमन आ रहा है, 7 पंजे 35, 9 पंजे 45, तो ये हमारा रिलेटिव प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद हो गया हमारा क्या 7 9, ये 9 हमारा क्या है कंपोजिट नंबर है, 1 3 9, ठीक है। हमारा कंपोजिट नंबर हमारा प्राइम नंबर है, हमारा क्या है रिलेटिव प्राइम नंबर हो जाएगा, ठीक है, जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो 1 हो। फिर इसके बाद आता है को प्राइम नंबर, ठीक है, को प्राइम नंबर, ठीक है। देखिए ये क्या होता है, इसमें हमारा प्राइम नंबर रहता है, ठीक है, इसमें हमारा प्राइम नंबर रहता है। एनी टू प्राइम नंबर, एनी टू प्राइम नंबर आर को प्राइम ईच अदर, ठीक है। एनी टू प्राइम नंबर आर को प्राइम विथ ईच अदर। एग्जाम्पल हमारा हो जाता है क्या 7 11, ठीक है, 17 23, यानी इसमें भी हमारा क्या हो कोई भी कॉमन फैक्टर एक के अलावा नहीं हो, यानी इसका भी हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है जी। फिर हमारा एक चीज़ और होता है कि कोई भी दो सक्सेसिव नंबर, ठीक है, एनी टू सक्सेसिव नंबर्स आर को प्राइम होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एनी टू सक्सेसिव नंबर आर को प्राइम, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए 2 3 क्या है हमारा, ये भले ही प्राइम नंबर हो लेकिन ये हमारा एक सक्सेसिव नंबर भी है। उसके अलावा 4 5, क्या इनमें एक के अलावा कुछ कोई और भी कॉमन है, ठीक है। फिर हो गया हमारा 7 8, एक हमारा प्राइम है और एक हमारा क्या है कंपोजिट है, लेकिन क्या ये हमारा सक्सेसिव है, बिल्कुल सक्सेसिव है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा को प्राइम नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए इसको रफ कर देते हैं, इसके आगे चलते हैं कंपोजिट नंबर पे, ठीक है। देखिए कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याएं, ठीक है, वे संख्याएं जिनके एटलीस्ट 3 फैक्टर हों, क्या वे संख्याएं जिनके एटलीस्ट 3 फैक्टर हों, एटलीस्ट 3 फैक्टर हो, वो हमारा क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि 1 हमारा क्या है प्राइम है या फिर कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पे एक नोट लिख लीजिएगा 1 इज नीदर प्राइम नोर कंपोजिट, ठीक है। एक ना तो हमारा प्राइम नंबर है और नहीं हमारा कंपोजिट नंबर है, ठीक है।
जैसे कि मान लेता हूँ कि क्या 2 हमारा कंपोजिट नंबर है? बिल्कुल नहीं है। 3 है कंपोजिट नंबर? बिल्कुल नहीं है। 4 हमारा कंपोजिट नंबर है? बिल्कुल है। इसका फैक्टर 1, 2 और 4, ठीक है। इसका फैक्टर क्या है? 1 और 3। ये हमारा प्राइम है, ये हमारा नहीं है, ये हमारा नहीं है। क्या 5 हमारा है? ये भी नहीं है, क्योंकि 5 का फैक्टर 1 और 5 है, ठीक है। 6 है हमारा? 1, 2, 3, 6, ये हमारा क्या है? कंपोजिट नंबर है, ठीक है। इसके बाद आते हैं परफेक्ट नंबर पे, ठीक है। परफेक्ट नंबर, व्हाट इज परफेक्ट नंबर, ठीक है। देखिए, इफ द सम ऑफ all factor of a number excluding the number is equal to that number, then it is called परफेक्ट नंबर। यानी कि वैसा संख्या जिसका फैक्टर के सम का योग उसके बराबर हो, यानी कि वो खुद का छोड़ करके, इटसेल्फ का छोड़ करके हमारा क्या हो, उनके सम का योग जो है वो हमारा क्या बराबर हो, तो हमारा एक परफेक्ट नंबर हो जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारा 6 का कौन कौन सा फैक्टर होता है? 1 + 2 + 3 + 6, ठीक है। तो इसमें हमको 6 को काउंट नहीं करना है। 6 के अलावा जो उनके फैक्टर हैं, इन तीनों का सम 6 होना चाहिए, तभी वो संख्या हमारा एक परफेक्ट नंबर होगा, ठीक है। 3 2 5 1 6, ये हमारा परफेक्ट नंबर है। क्या 8 हमारा परफेक्ट नंबर है? 1 + 2 + 4, 8 को काउंट करना है? नहीं, 8 को काउंट नहीं करना। 4 2 6 और 1 7, ये हमारा परफेक्ट नंबर नहीं है, ठीक है। इन सब के अलावा क्या 15 परफेक्ट नंबर है? 1 3 5 फिर 15, तो 15 को हमको काउंट नहीं करना है। 5 3 8 और 1 9, क्या ये हमारा परफेक्ट नंबर है? बिल्कुल नहीं, परफेक्ट नंबर नहीं है, ठीक है। इन सब अगर हम 28 को देख लेते हैं, क्या ये हमारा परफेक्ट नंबर है? तो बिल्कुल 1 + 2 + फिर उसके बाद 4 + 7 + फिर क्या हो जाएगा? 14, ठीक है। फिर +28 के काउंट नहीं करना है इसको। देखिए 7 3 10 4 14 14 28, तो 28 हमारा क्या है? एक परफेक्ट नंबर है। यानी परफेक्ट नंबर के सारे फैक्टर का रेसिप्रोकल का सम ऑलवेज 2 होगा, ठीक है। जैसे कि ये जो इसका 28 का ये इतना फैक्टर है, इसका रेसिप्रोकल का सम ऑलवेज 2 होगा, ठीक है। जैसे कि हमारा 1/1 हो गया प्लस 1/2 हो गया, 1/4 हो गया। इसका रेसिप्रोकल है जो जैसे अपोजिट है 1/50 1/14। एलसीएम लेंगे 28 आवेगा। 28 + 14 + 7 + 4 + 2, इसको जब ऐड करेंगे हम लोग तो देखिए 4 2 6 7 6 13 13 10 23 23 4 27 27 20 47 47 और 8 56 56/28 = 2। यानी परफेक्ट नंबर के फैक्टर का रेसिप्रोकल का सम ऑलवेज क्या होगा? 2 होगा, ठीक है। ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है जी। तो ये इसके बाद हमारा एक और बचता है, डेट इज फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। वो क्या होता है? आइए इसको जानते हैं डिटेल में।
काफ़ी छोटा टॉपिक है, मैं इसे कंटिन्यू जारी रखूँगा जब तक कि आप लोग हर एक बच्चा इसे समझ पाए। ठीक है, देखिए एक होता है हमारे पास फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। जैसे मान लेते मैं कोई रैंडमली नंबर लिख लेता हूँ 8 5 7 6 3 2। ठीक, अगर मैं कहूँ का 2 का फेस वैल्यू क्या होगा? ठीक है, 2 का फेस वैल्यू हमारा ऑलवेज 2 होगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि इसका 2 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इकाई के स्थान पर यानी 2 × 1 हमारा 2 हो जाएगा। यानी फेस वैल्यू है हमारा वो एज इट इज रह जाएगा। अगर मैं बात करूँ 3 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, तो वो हमारा 3 ही रह जाएगा। ठीक है, 3 का जो है फेस वैल्यू हमारा 3 ही रह जाएगा। अगर मैं बात करूँ इसकी प्लेस वैल्यू की, तो प्लेस वैल्यू हमारा क्या, ये दहाई के स्थान पे है 3 × 10 यानी कि 3। ठीक है, ये दहाई के स्थान पे है। उसी तरीके से हमारा ये 6 का फेस वैल्यू हमारा 6 हो जाएगा, प्लेस वैल्यू हमारा 600 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं 8 की बात करूं, 8 का फेस वैल्यू 8 हो जाएगा, प्लेस वैल्यू काई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 8 × इसका क्या हो जाएगा, यहाँ दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का अगले दिन देखेंगे। ठीक है।